Welcome students, our channel Azuto Education. Fifth question, exercise 1.4, 11th class. Fifth question का first part. A is subset of this set A, B, C. No. ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता. ठीक है, अगर ऐसा होता ना, सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ठीक है, क्योंकि ये सेट है और इस सेट में एलिमेंट ए इंक्लूड है, तो पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में बिलोंग करते हैं सारे के सारे. ये सेट सबसेट हो सकता है, सिंगल एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता. उसके बाद दिस बिलोंग्स टू एबीसी. ये भी आंसर फॉल्स कहो या नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बिलोंग करता है तो ये ऐसे अगर होता ना, सेट ए बिलोंग्स टू ट्रू तब होता जब आपके पास ऐसा होता. अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा सेट सेकंड नंबर वाले सेट में बिलोंग करता है. यहाँ एलिमेंट ए सेकंड वाले में बिलोंग करता है, ना कि पूरा सेट. ठीक है, ए बिलोंग्स टू, ये भी नो, क्योंकि आप लोगों का अगर इस तरह से लिखा होता ए कोमा बी, तो ए बिलोंग करता है. अब इसने लिखा है एक सेट के अंदर सेट ए है, तो ये ए जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इसका है, ना कि इस कंप्लीट सेट का है. ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता बिलोंग्स टू ए बी, तो अब ये जो एलिमेंट है ये किसका है, इस पूरे सेट का एलिमेंट है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ये ए एलिमेंट गिवन सेट का नहीं है, गिवन सेट के अंदर एक सेट है उसका एलिमेंट है, इसलिए ये फॉल्स होगा. उसके बाद फोर्थ पार्ट में है, ये पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है. अब पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है, इसे कंफर्म करने के लिए अपन जो गिवन सेट है उसके सबसेट्स बना के देख लेते हैं. गिवन सेट में दो एलिमेंट हैं, पहला और दूसरा. एक एक सेट के एलिमेंट बनाएंगे, तो ये आएगा एक, फिर उसके बाद ये सेट रहेगा, फिर दो दो के बनाएंगे, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट और एक एम्प्टी सेट. गिवन सेट के 1 2 3 4 सबसेट बनेंगे. इन चारों में आपको दिख रहा है कहीं ये, बताओ? नहीं. इसका मतलब इसका आंसर है दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकंड सेट. पहला सेट सेकंड सेट का सबसेट नहीं है. नाउ नंबर 5 है, एक सेट है पहला जिसमें एलिमेंट हैं बी और सी, एक सेट आपके पास है दूसरा जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और सेट बी सी एलिमेंट वाला. अब पूछ रहा है कि क्या ऐसा है. अब आप खुद बताओ, ये पहला सेट जो आपका है दूसरे सेट का सबसेट है क्या? अगर हम इसके सबसेट बनाते सिंगल, कितने एलिमेंट है इसमें पहले तो ये देखो, 2, 1 और ये पूरा सेट 2 एलिमेंट हैं, 4 सबसेट बनेंगे. एक बनेगा सिंगल एलिमेंट का, पहले एलिमेंट का सबसेट हो गया, फिर दो का बनाएंगे. ठीक है, और एक हो जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट. तो आप खुद देखो, हमने सेकंड नंबर सेट के सबसेट्स बनाए, क्या वो इसमें शामिल है?
नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है। नंबर 6 में लिखा उसने एक सेट है ए कोमा बी एलिमेंट का, वो सबसेट है ए बी सी इस सेट का। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, 1 2। तो ये इसका फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। आप इसके सबसेट्स बनाओ। आप सिंगल एलिमेंट के सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है, पहला एलिमेंट और ये सारा सेट क्या है? दूसरा एलिमेंट। फिर 2 के एलिमेंट के सेट बनाएंगे, ठीक है, और एक बनाएंगे एम्प्टी सेट। अब आप खुद देखो, ये कहीं आया पहले वाला सेट इनके सबसेट्स में? कहीं नहीं। इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं है। नंबर 7 कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए बी। पूछ रहा है 5 जो है वो ए और बी में बिलोंग करता है? नो। आप एक बात बताओ, 5 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 5 एक तो है एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। मान लेते हैं कि ये 5 नहीं है, ये क्या है? एम्प्टी सेट है, बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो क्या अभी ये ट्रू होता है 5 इसमें बिलोंग करता है? नो। ठीक है, फिर दूसरा 5 किसे रिप्रेजेंट करता है? एक अल्फाबेट है ये, ठीक है, एक अक्षर है किसी भाषा का। जैसे इंग्लिश के ए बी सी डी हैं, हिंदी के ए आ ई के का ये क ख ग हैं, ठीक है, ऐसे किसी कोई अक्षर है, यानी ये भी एलिमेंट है। तो अकेला एलिमेंट 5 इसमें दिख रहा है कहीं? इसमें तो ही एलिमेंट है ए और बी, इसका मतलब 5 इसमें बिलोंग नहीं करता। फिर हमारे पास आया नंबर 8। नंबर 8 आप देख लीजिए, 5 इज सबसेट ऑफ ए बी सी। 5, अब बताओ मेरे को, 5 इज सबसेट ऑफ ए बी सी। यहाँ किसे रिप्रेजेंट करता है 5? एम्प्टी सेट को। तो एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है या नहीं है किसी भी सेट का? है, तो ये ट्रू है, ये आएगा। फिर उसके बाद नंबर 9 हमारे पास है x is such that x plus 3 is equal to 3 is equal to 5 कह रहा है। अपन इसको सोल्व करें तो x plus 3 कैंसिल उठाएगा तो 0 बचेगा ना इसमें। तो आप मुझे बताओ 0 is equal to 5, 5 का मतलब तो क्या है? एम्प्टी सेट हुआ यहाँ? नहीं है, ठीक है, ये तो बराबर है। तो आपका पहले वाला सेट दूसरे सेट के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ओके, now question number 6. In question number 6 we have a set A, B, C, D एक सेट अंदर ही है इसके, ये आपके पास होगा, राइट। अब इसके बारे में पूछ रहा है which of the following statements are false, which are true. Okay, so go to the first statement. First statement is C comma D is subset of A. C comma D सबसेट है A का? नहीं। C comma D का सेट अगर बना दें तो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। आप सबसेट बनाएं, टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? 16 सबसेट्स बनेंगे। उनमें आपको ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक सेट है, जब इसके सबसेट बनाएंगे तो ये कहीं नहीं आता, ये आता है। सेकेंड पार्ट फिर कह रहा है C कोमा D बिलोंग्स टू A। पूछ रहा है कि ये सेट A में बिलोंग करता है? आप खुद देखो, करता है, तो ये है ट्रू। नंबर
नंबर 3 आपके पास है C, D इज सबसेट ऑफ A, ट्रू। बताया था मैंने सबसेट होगा। फिर उसके बाद नंबर 4 पूछ रहा है A बिलोंग्स टू A, एलिमेंट A जो है वो A सेट में बिलोंग करता है ये रहा, ठीक है। उसके बाद A इज सबसेट ऑफ A, ये बहुत बार आ चुका है, फॉल्स, क्योंकि सिंगल एलिमेंट कभी भी किसी भी पूरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता। सेट किसी का सबसेट हो सकता है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। फिर नंबर 6 A, B और E सबसेट है A का। अपन जब इसके सबसेट्स बनाएंगे तो खुद देखो, 3 एलिमेंट के बनाएंगे ना जब, तो A, B लेंगे ना एक बार, बिल्कुल लेंगे, तो A, B, E इसका सबसेट होगा, ये ट्रू है। उसके बाद अब हम आगे पार्ट नंबर 7 पर, A, B, E बिलोंग्स टू A, ये सेट A में बिलोंग करता है, तो आप देखो इसमें कहाँ बिलोंग करता है, C, D सेट तो बिलोंग करता है जिसके एलिमेंट C और D हों, तो A और B और E एलिमेंट वाला सेट बिलोंग नहीं करता, फॉल्स। नंबर 8 अपने पास है A, B, C सबसेट है A का। अपन जब इसके सबसेट्स बनाएंगे इस सेट के, तो कहीं A, B, C लेंगे, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, A, B, C नहीं लेंगे, A, B, E लेंगे, A, B ये पूरा सेट C, D लेंगे, A, B, C अकेला नहीं आएगा कभी भी, तो ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि जो C है ना, C A का एलिमेंट नहीं है, C अंदर जो सेट है उसका एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 5 बिलोंग्स टू A कह रहा है, 5 सेट A के अंदर है क्या, देखो है कहीं भाई, नहीं है। फिर कह रहा है दिस इज सबसेट ऑफ A, अगर ऐसा होता ना 5 इज सबसेट ऑफ A तो होता था ट्रू, ठीक है। आप जब इनके 16 सबसेट बनाएंगे इस सेट के A, B सेट C, D और E के, तब आपको लगता है कहीं ये आएगा सबसेट, ये वाला नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ ये 5 तो सबसेट होगा, लेकिन ये ऐसा सेट है जिसके अंदर 5 एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपके पास जो बातें में हमने 5th और 6th में सीखी हैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। 7th और 8th आप ट्राई करेंगे खुद। नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इजी क्वेश्चन, बिकॉज आपको सिर्फ करना क्या है, आपको लिखना है राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे जो सेट है इनके सबसेट्स बनाने थे, 1 एलिमेंट है इसमें, 2 पावर 1 2, 2 सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, इसमें एलिमेंट 2 है 1 एंड 2। मैं 4th और 5th पार्ट कर देता हूँ, 9th का 4th। ये हमारे पास है ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, पहला है 1 और दूसरा है सेट जिसमें एलिमेंट है 1। तो आप बनाएंगे पहले सिंगल सिंगल, 1 का एक सबसेट हो गया और एक इस दूसरे एलिमेंट का सबसेट हो गया, फिर हम 2 2 के बनाएंगे और एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो टोटल सबसेट कितना है, 1 2 3 4। उसके बाद फिर कह रहा है कि ऐसे सेट के सबसेट्स बनाइए जिसमें अकेला एलिमेंट हो क्या, 5। तो अपन जब बनाएंगे तो इसमें एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट हो तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 पावर 1। एक तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का बनेगा, ठीक है, और एक एम्प्टी सेट खुद। अब ये जो 5 है ना मैं बता रहा हूँ, ये खुद में एक अक्षर भी तो है, एक एलिमेंट है इसके अंदर 5, यहाँ 5 एम्प्टी सेट नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ मैंने 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 तो यूज हो रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर खाली सेट लिख दिया। एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो इंक्लूड करना पड़ेगा। नंबर 10
नंबर 10 अपने पास है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी सेट हमारे पास हैं इनके अपने को जितने पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स हैं वो सारे लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जैसे 1 2 3, मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, इसमें 3 एलिमेंट हैं, मैं इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखता हूँ। इफ यू हैव डेफिनेशन तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसेट लिख लो सारे। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट के लिखो, ठीक है, फिर डबल एलिमेंट के सबसेट्स लिख लो 1 3, फिर 3 एलिमेंट के सबसेट्स लिख लो, एक एम्प्टी लिख लो। प्रॉपर सबसेट इसको छोड़कर सारे, जो सेट खुद के बराबर आएगा ना उसे छोड़ दो, बाकी जितने बचते हैं वो क्या है, प्रॉपर सबसेट हैं। मैंने बताया भी था इसके कितने सबसेट बनते हैं, 8। इनमें से एक कम कर दो, 7 क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। 7 क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग द n एलिमेंट्स। किसी भी सेट में टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, अगर एलिमेंट्स उसके अंदर कितने हैं, n है, तो हो जाएंगे 2 पावर n। उसने पूछा प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो इनमें से एक कम, कितने होंगे, एक कम। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास है, a is subset of phi if and only if a is equal to phi। ये जो साइन है ना, ये वाला, तो ये सीख लो, बात अपनी पहले भी हुई होगी, नहीं हुई तो अब पता चल जाएगा आपको। इफ एंड ओनली इफ होता है, क्या होता है ये, इफ एंड ओनली, यदि और सिर्फ यदि। ये ना, इसने बोला कि इफ a इज सबसेट ऑफ phi दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू phi, और इसका उल्टा, अगर a इज इक्वल टू phi है तो a सबसेट ऑफ phi होगा। दोनों तरह से प्रूव करके देखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहली बात, लेट करेंगे, इसे प्रूव कर लेते हैं। लेट a इज सबसेट ऑफ phi। a जो है आपका सबसेट है किसका, phi का। अगर a सबसेट है phi का, लेट x बिलोंग्स टू a। x जो है वो किस में बिलोंग करता है, a का एलिमेंट है, देयरफॉर x पक्का phi का भी एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि a जो है वो सबसेट है phi का, जो a का एलिमेंट होगा वो phi का भी एलिमेंट होगा, नो डाउट। हमने क्या शुरू किया था, शुरुआत लेके चले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, मान लो इसको ये लेंगे, पहले a सबसेट phi लेंगे, प्रूव कर देंगे a इज इक्वल टू phi, और a इज इक्वल टू phi लेंगे, प्रूव करेंगे a सबसेट ऑफ phi, a इज सबसेट ऑफ phi। लेट की बजाय अगर आप यहाँ ये भी लिख लो, चाहे इफ a इज सबसेट ऑफ phi, तो लेट x बिलोंग्स टू a, मान लेते हैं x एक एलिमेंट है a का, तो x एलिमेंट phi का भी है। क्यों है, क्योंकि x जो है वो सबसेट है किसका, phi का, राइट। x अगर एलिमेंट है phi का, तो इसका मतलब क्या है, a जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। क्यों है, क्योंकि x एलिमेंट है phi का, और phi में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। इसका मतलब a जो है वो क्या है, इज इक्वल टू phi। अब हम लेके चलेंगे इफ a इज इक्वल टू phi, यानी अब की बार लेके चलेंगे a इज इक्वल टू phi और प्रूव करेंगे a इज सबसेट ऑफ phi। इफ a इज इक्वल टू phi दैट इंप्लाइज, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वलिटी की, इफ a इज इक्वल टू b देन a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ phi एंड phi इज सबसेट ऑफ a। a इज सबसेट ऑफ phi एंड phi इज सबसेट ऑफ a, दैट मीन्स a इज सबसेट ऑफ phi। ये कंडीशन आएगी ना अपने को जो प्रूव करना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल प्रूफ है, आपको थोड़ा ध्यान से वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ऐसे प्रूफ्स आपको दोबारा बार बार करने पड़ेंगे। इसमें थ्योरम्स आएंगी, तो हम थ्योरेटिकल प्रूफ्स की हमें आदत बनानी थी। ये पहला थ्योरेटिकल प्रूफ है, अब तक हमने कोई नहीं किया, राइट। नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 13th।
13 देखो इजी है, इसने क्या बोला है, A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज सबसेट ऑफ A। प्रूव करना है A इज इक्वल टू C। तो अच्छा एक बात बताओ भैया, A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ C, इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ C, A B का सबसेट है और B C का सबसेट, यानी A लिया है B में से, B लिया है C में से, इसका मतलब A B C में से ले रखा है, A इज सबसेट ऑफ C एंड गिवन क्या है, C इज सबसेट ऑफ A। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड से आपके पास क्या आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू गॉट A इज सबसेट ऑफ C और गिवन एक कंडीशन और है C इज सबसेट ऑफ A। तो A अगर C का सबसेट है और C अगर A का सबसेट है, इसका मतलब A इज इक्वल टू C, मीन्स A और C दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। इन 14th व्हाट वी हैव, उसने पूछा इफ वी हैव A इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू 5 मीन्स एम्प्टी सेट, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए आप पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पावर सेट, राइट, फिर क्वेश्चन करेंगे। पावर सेट ध्यान से पढ़ेंगे, डेफिनेशन व्हाट इज पावर सेट, इसे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल से। सपोज अपने पास एक सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, हम क्या करते हैं, इसके सबसेट्स बना लेते हैं, 1 1 एलिमेंट्स के सबसेट्स बनाएंगे, फिर 2 2 एलिमेंट्स के सबसेट्स बनाएंगे, फिर 3 3 एलिमेंट्स के सबसेट्स बनाएंगे और एक ले लेंगे एम्प्टी सेट। पहले गिवन सेट के क्या बनाओ, सबसेट्स। अब इनका सेट बना दो, एक इनका क्या बनाओ, एक सेट। इस सेट का नाम होता है पावर सेट। डेफिनेशन में आप ऐसे लिखेंगे, पावर सेट का डेफिनेशन, द सेट containing all the subsets of given set as elements, गिवन सेट आपके पास है A, इसके सारे सबसेट एक सेट के एलिमेंट हैं, एक सेट के एलिमेंट हैं, उस सेट का नाम है पावर सेट। लिखने का तरीका P है, पावर सेट ऑफ A, द सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट एज एलिमेंट्स। अब हमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको एक छोटी सी, वैसे 12 के लिए जरूरत नहीं है लेकिन आप सीख लेते हैं, इक्वल सेट्स, ये काम की बात है। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट की जो डेफिनेशन है अपन ये पढ़ते हैं ना कि दोनों सेट के अंदर, देखो एक सेट लेता हूं मैं 1 2 3, दूसरा सेट अपना है मान लो 3 1 2, ठीक है। अब 1 2 3 और 3 1 2 में अगर आप देखें तो आपका सेट ए और सेट बी बराबर है। एक नई तरह की डेफिनेशन वैसे आपको पहले ही पता होगी और आप डिस्कस भी कर लेते हैं, वो ये है कि ए और बी बराबर हैं। तो आप यूं लिख सकते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी दैट इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। आप खुद देखो, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तभी तो ए और बी बराबर होंगे। यूं कहो, पहले ए और बी बराबर हैं तो ए बी का सबसेट मिलेगा बी ए का, देख लो इसमें ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, ठीक है। उसके बाद आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इफ
A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A, इसका मतलब है A इज इक्वल टू B। यानी अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो A और B दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, यही अपने को काम आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पता करना है पावर सेट ऑफ A एक एम्प्टी सेट है। अभी डेफिनेशन पढ़ ली हमने पावर सेट की। पावर सेट में क्या होते हैं, गिवन सेट के सबसेट्स एलिमेंट के रूप में लिखने हैं। तो अब अभी हमें पता क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए के सबसेट होंगे। सबसेट कैसे पता चलते हैं, 2 रेज़ टू पावर n। ए में एलिमेंट कितने हैं, 0, 2 पावर 0 कितना, 1। दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए कितने एलिमेंट कंटेन करेगा, 1, ओनली 1 एलिमेंट कंटेन करेगा। दिस इज पावर सेट। नाउ एक सेट का नया टाइप हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल सेट में जैसे अपने पास मान लीजिए कोई सेट है दैट कंटेन्स वोवल्स A-E-I-O-U। ठीक है, ये जो A-E-I-O-U आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं, ये एलिमेंट आपने लिए कहां से हैं, ये बात आपको बताएगी यूनिवर्सल सेट। तो क्या ये इंग्लिश अल्फाबेट में से लिए हैं, तो 26 अल्फाबेट का जो सेट है वो इस सेट का यूनिवर्सल सेट है, यानी इस सेट का बाप है। आप लो B, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3, हमें B का यूनिवर्सल सेट पता करना है। तो ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये कहां से हैं, बड़ा प्रपोज्ड सेट, द सेट अंडर कंसिडरेशन 1 2 3 का नेचुरल नंबर का सेट। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेट ऑफ 26 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। ये क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। राइट। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा पता करना है। जैसे आप मान लो जो 1 2 3 है, एक सेट मैंने x ले लिया, यूनिवर्सल सेट को u से लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बी सेट और एक्स सेट सेम ही है, इनका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे अगर एक सेट में रखे जाएं तो वो भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और ये जो यू है ना, ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप जिस सेट का यूनिवर्सल सेट देख रहे हैं वो सारे एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करने चाहिए। 1 2 3 यू सेट में बिलोंग करते हैं, तो यू जो है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अगर मैं इसमें से 3 काट दूं तो अब एक्स और बी का यू यूनिवर्सल सेट नहीं है, 3 को इंक्लूड रखो। अगर मैं इसमें 11 ऐड कर दूं तब भी यूनिवर्सल सेट है, 12 ऐड कर दूं तब भी यूनिवर्सल सेट है, सारे नंबर ले लो नेचुरल तब भी यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता, इसमें सिर्फ एक खास बात होनी चाहिए। जैसे मान लो एक सेट लिख लिया अपन ने y 5 7 8, एक सेट लिख लिया अपन ने -1 0 2, तो b का, y का और x का तीनों का यूनिवर्सल सेट u हो सकता है, z का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -1 u में नहीं है। यूनिवर्सल सेट मतलब हम जिस सेट का यूनिवर्सल सेट देख रहे हैं उसके सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं रहता हूं तो शाम में, तो शाम का यूनिवर्सल सेट है भिवानी, भिवानी का यूनिवर्सल सेट है हरियाणा, हरियाणा का यूनिवर्सल सेट है इंडिया, इंडिया का यूनिवर्सल सेट है आपका पूरा एशिया, एशिया का है विश्व, विश्व का, ऐसे बढ़ा सकते हैं आप आगे। राइट, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
15 अपने पास क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे। तो आप लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर जितने ट्रायंगल बन सकती हैं वो सारी, क्योंकि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आएंगे। ट्रायंगल्स बनाएंगे तो हम सभी तरह की ट्रायंगल्स बनेंगी, सभी तरह की ट्रायंगल्स के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल्स भी इंक्लूड होंगी। सेम द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट भी यही हो सकता है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस भी आएंगी, राइट एंगल भी आएंगी, इक्विलेटरल भी आएंगी, एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल विल कम। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। Now go for 16। ठीक है, 16 में आपके पास है x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर n माइनस 7 n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और y अपने पास है 49 n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रूव करना है x इज सबसेट ऑफ y। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करना है, कोई ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। आपको एक्स सेट के एलिमेंट्स पता करने हैं, फिर उसके बाद आपको वाई सेट के एलिमेंट्स पता करने हैं। एक्स और वाई के एलिमेंट्स जब आपको पता चल जाएंगे तो आपको साफ दिखेगा कौन किसका सबसेट है। कैसे पता चलेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप इसमें 1 ले लो एक बार। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 तो कितना आएगा, 8 पावर n माइनस 7 n माइनस 1 में अगर आप 1 लेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आप n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 8 पावर n का 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 64 माइनस 14 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो 64 माइनस 14 यानी 64 में से आप 14 माइनस करेंगे 50 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 49। फिर n इज इक्वल टू 3 लेंगे, 8 पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है, उसके बाद 49 आ रहा है, डैश डैश डैश, ठीक है। फिर उसके बाद आप वाई सेट पता करते हैं। वाई सेट क्या है, 49 इंटू n माइनस 1, n की वैल्यू 1 ली तो कितना हो गया 0, n की वैल्यू 2 लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 49, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू आप लेंगे 3, तो 49 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 49 का डबल, 49 का डबल करेंगे 2 9 जा 18, कितना हो जाएगा 98। तो इसमें क्या आएंगे 0 49 98 डैश डैश डैश। अब अपने को क्या प्रूव करना था, x जो है वो सबसेट है किसका, y का। तो एक एलिमेंट और पता कर लेते हैं, तो 8 पावर 3, 8 स्क्वायर आपके पास कितना आता है 64 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 4 जा 32 3 और 51 माइनस 21 माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखो इसमें एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट 0 49 उसके बाद 98, इसमें 90 के मल्टीपल हैं, 49 के, सॉरी 90 के नहीं, 49 के मल्टीपल्स हैं, यानी 49 का सारा पहाड़ा इसके अंदर आएगा। इसमें भी 49 का ही आएगा। आप आगे एलिमेंट करेंगे तो 49 0 जा 0, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, 49 3 जा सिमिलरली 49 0 जा 0, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98 सिमिलरली। तो x और y के एलिमेंट क्या आएंगे, बिल्कुल सेम सेम आएंगे। तो हम कह सकते हैं x जो है वो किसका सबसेट है, y का। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज टोटल 1.4। थैंक यू।